वेलकम टू पीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक। तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। तो आज हम किस टाइप से मिरर इमेज बनाएंगे, जो स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, आज हम उसकी बात करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको टाइप ऑफ मिरर के बारे में एक्सप्लेन किया कि जो टाइप ऑफ मिरर है वो क्या है। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टाइप ऑफ द मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा प्लेन मिरर और सेकंड क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो ये फर्दर दो टाइप के थे। फर्स्ट था कनकेव मिरर, ठीक है, इस तरीके से जो बाहर से पॉलिश्ड था। सेकंड है कन्वेक्स मिरर, जो ऐसे था, अंदर की साइड से पॉलिश्ड था। तो इनको हमने डिटेल से पढ़ा वीडियो नंबर सेकंड में, जो क्लास नंबर सेकंड से मैंने डाल रखी है, उसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो आज हम ये जो कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, ये किस टाइप की इमेज बनाएंगे और कैसे इमेज बनाएंगे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या रूल होते हैं इमेज बनाने के, ठीक है, उस रूल के बारे में हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, यानी कि जब हम इमेज बनाएंगे तो उसके लिए क्या रूल होंगे, तो हम उस रूल की बात करते हैं। तो फर्स्ट रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी कि वो क्या रूल है जो इमेज बनाने में यूज होंगे। ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट है, फर्स्ट रूल, ये मैंने कनकेव मिरर लिया। जो कनकेव मिरर होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आउटसाइड से कोटिंग होगा, ये पोल होगा, जो स्फेरिकल मिरर का मिड पार्ट होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये प्रिंसिपल फोकस, और ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान देना, जो डिस्टेंस P से लेकर F है और F से लेकर C है, ये सेम होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये मस्ट बी सेम, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, यदि हम एक रे को ड्रॉ करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। देखो बेटा, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में एक्सप्लेन किया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, फोकस को और पोल को मिलाती है। अब इसके पैरेलल में मैंने ये रे ड्रॉ की, ठीक है, जो इंसिडेंट रे है। तो ये यहाँ पर टकराएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी, तो टकराने के बाद जिस लाइन से ये जाएगी, जिस पॉइंट से ये जाएगी, वो प्रिंसिपल फोकस होगा। तो प्रिंसिपल फोकस से ये पास होगी ऐसे। तो ये फर्स्ट रूल है इमेज बनाने का, ठीक है, कि व्हेन ए रे गो फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट विच आर द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी, समानांतर होगी, और यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, ये नॉर्मल है। तो एक एंगल ये आई होगा, ये क्या होगा, आर, इस तरीके से। तो ये इंसिडेंट पॉइंट है जहां पर वो रिफ्लेक्ट हुई है। तो इस तरीके से आप रूल नंबर 1 पढ़ोगे। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, जो बेटा इसका रिवर्स है, मिरर बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पोल होगा, ये प्रिंसिपल फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगेन
जो P और F के डिस्टेंस है और जो C ऑफ F के डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने फोकस से पास करनी है ऐसे सोर्स ऑफ लाइट से, तो ये इस मिरर के इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद तो ये रे ऐसे आ जाएगी। मतलब ये और ये जो रूल है, फर्स्ट और सेकंड जो रूल है वो एक दूसरे के रिवर्स है। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस से पास हुई, यहाँ से फोकस से पास होके यहाँ पर स्ट्राइक करके और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये सेकंड नंबर रूल है। फर्स्ट रूल में ये है, सेकंड नंबर में ये है। अब हम बात करते हैं बेटा रूल नंबर थर्ड। ठीक है, तो रूल नंबर थर्ड में क्या होगा, देखिए रूल नंबर थर्ड, स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करोगे, कनकेव मिरर को, ये फिर से स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर पोल से पास करेंगे ऐसे, सोर्स ऑफ लाइट से एक इंसिडेंट रे आई जो एक एंगल पे आई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और इसी सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हुई है ऐसे, दैट इज द आर। सो आई मस्ट बी इक्वल टू आर। ठीक है, तो वो पोल से टकरा के यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और ऐसे वो रिफ्लेक्ट हुई। सो एंगल आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ आर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम होना चाहिए। तो ये रूल नंबर थर्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर फोर की। रूल नंबर फोर में क्या है, यहाँ पर रूल नंबर फोर की बात करते हैं बेटा हम। ये कनकेव मिरर है, ये फिर से क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब क्या कहता है रूल नंबर फोर, उसके सेंटर से पास करेंगे हम रे को ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, वो वापिस बैक आ जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर मैंने आपको चार रूल समझाए। अब आपने क्या करना है, जब आपने इमेज बनानी है, ध्यान देना बेटा इस पॉइंट पर, जब आपने इमेज फॉर्मेशन करनी होगी, इमेज फॉर्मेशन के लिए आप कोई टू रूल यूज करोगे। जब आप इमेज की फॉर्मेशन करोगे तो उसके लिए बेटा आपने इन चारों में से कोई दो रूल यूज करने हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर वो पॉइंट कट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो आपको ये चारों रूल समझ में आए। ठीक है, तो अब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम मिरर लेते हैं बेटा, कनकेव मिरर की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर को हम बोलते हैं बेटा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कुछ मेन पॉइंट इसके अंदर मैं बताता हूं। मेन पॉइंट जो है आपने याद रखने हैं, मेन पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर। ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, जो बहुत सारे रे को एक पॉइंट पर फोकस कर देगा, जैसा कि मैंने वीडियो नंबर सेकंड में आपको एक्सप्लेन किया था। सेकंड क्या है, कनकेव मिरर इट फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। इसके अंदर जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेंगी बेटा वो 5 इमेज बनेंगी, बट 1 इमेज may be
वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन एक इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो इसके अंदर बेटा जो टोटल इमेज बनेगी, ध्यान देंगे जो मेन पॉइंट है इसमें, जो टोटल इमेज बनेगी बेटा वो 6 इमेज बनेगी, और 6 में से जो 5 इमेज होंगी, जो 5 इमेज होंगी बेटा वो होंगी रियल एंड इन्वर्टेड, वो रियल एंड इन्वर्टेड होंगी। और लेकिन जो एक इमेज होगी, वो एक इमेज जो होगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ये बात आपने ध्यान देनी है। जो कंकेव मिरर है वो एक कन्वर्जिंग मिरर होगा, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, और 5 इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगी, और जो एक इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है। कंकेव मिरर के अंदर, अब मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बताता हूं आपको। कंकेव मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन होगी, मैग्निफिकेशन जिससे हमें पता चलेगा इमेज का रेशियो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसका रेशियो क्या, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। यहाँ पर ये ज्यादातर नेगेटिव होगी, लेकिन वन केस ऐसा होगा, इन वन केस मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। एक केस ऐसा होगा बेटा जो मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और वो कौन सा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो उस टाइम पर जो मैग्निफिकेशन बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी बेटा। ठीक है। रूल नंबर 4 की हम बात करते हैं यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट की, जो मेन पॉइंट भी है कि कंकेव मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी बेटा। और यहां से जब हम उसकी पावर निकाल लेंगे, पावर एक तरीके से वैसे हम लेंस में बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम वो बात नहीं करेंगे, वो हम लेंस में बताएंगे। तो फोकल लेंथ का जो साइन कन्वेंशन होता है बेटा वो नेगेटिव होगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपने यहाँ पर लर्न रखने हैं कंकेव मिरर के बारे में। जो अवतल दर्पण है कि कंकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है, कंकेव मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। मैग्निफिकेशन कंकेव मिरर की माइनस में भी है, एक केस में पॉजिटिव भी है, और उसकी जो फोकल लेंथ हो क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। फर्स्ट हम बात करेंगे अब इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन की। तो जो इमेज बनेंगी इसके अंदर, जो टोटल इमेज बनेंगी, जो टोटल इमेज बनेंगी वो बेटा कितनी बनेंगी, 6 इमेज बनेंगी। ठीक है। तो हम फर्स्ट इमेज की बात करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है ना। तो रे आई, सोर्स ऑफ लाइट वहां पे रखा है तो वहां से रे आएंगे। अब हम कंकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो बेटा ये कंकेव मिरर आप ड्रा करोगे, ये वाला जो पार्ट है ये बाहर वाला पार्ट है, इसको हम पॉलिश्ड पार्ट बोलते हैं, और एक रे ड्रॉ करेंगे जो स्ट्रेट होगी बिल्कुल। तो ये इसका मिड पोर्शन होगा, दैट इज द पोल होगा, ये यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो एक रे आएगी ऐसे सीधी, ठीक है। तो इसमें एक ही रूल से काम चल सकता है, क्योंकि जो इंफिनिटी से रे आएंगी, दूर से जो रे आएंगी वो पैरेलल आएंगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब दूर से रे आएंगी, इंफिनिटी से रे आएंगी, मान लीजिए सन से रेज आ रही है तो वो पैरेलल आ रही है इसके, ठीक है। तो इस पॉइंट पर वो कट करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी यहाँ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास होंगी, और उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोल लेंगे। तो यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी,
और 3 पॉइंट अब आपने लिखने होते हैं। फर्स्ट लिखना होगा नेचर, ठीक है। नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इनवर्टेड। फाइनल एग्जाम के अंदर बेटा या तो मिरर से इमेज फॉर्मेशन आती है या लेंस से आती है, तो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है इमेज की फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट है बेटा यहाँ पर कि उसकी पोजीशन कहाँ बनेगी, पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन होगी एट एफ प्रिंसिपल फोकस पर। थर्ड पॉइंट उसका साइज क्या होगा, तो साइज आप देख सकते हो बिल्कुल पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज। और पॉइंट साइज को आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बिल्कुल छोटा, पॉइंट नामात्र बिल्कुल। तो इस तरीके से आप फर्स्ट इमेज को ड्रॉ कर सकते हो। इसके अंदर क्या हुआ, सारे जो रे हैं, बहुत सारे रे, अभी तो मैंने यहाँ पर 2 रे दिखाई हैं, आप और ज्यादा रे भी दिखा सकते हो। तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और वो यहाँ पर कट करके यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होके और एक पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से पास होगी, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस बोल लेंगे। तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, पोजीशन होगी एट एफ होगी, और साइज क्या होगा बेटा, पॉइंट साइज, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड इमेज की। सेकंड इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, और ऑब्जेक्ट रख लिया हमने यहाँ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम ए भी मान लेते हैं। तो ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर हमने कोई 2 रूल यूज करने हैं। मैंने आपको 4 रूल समझाए, उन 4 में से आपने कोई 2 रूल यूज करने हैं। तो फर्स्ट रूल में यूज करता हूँ, ए रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से सोर्स से क्या आई, एक रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके वो एफ से पास हुई बेटा, ये क्लियर। अब रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, कोई भी आप चारों में से कोई भी आप रूल यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रूल जो है वो यूज कर रहा हूँ कि उसके फोकस से पास हुई, रूल नंबर सेकंड जो हमने किया था, यहाँ से यहाँ पर कट हुई, कट होने के बाद अब यहाँ से वो मिलेगी ऐसे। तो जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद वो कट करेगी आपस में, ध्यान देना, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो 2 रे आपस में कट करेंगे आफ्टर द रिफ्लेक्शन, परावर्तन जिसको बोलते हैं, तो परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां पर वो कट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ए डैश बी डैश। तो ये हमारी इमेज बन गई ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये उसकी क्या बन गई बेटा, इमेज बन गई। तो 3 पॉइंट फिर यहाँ पर लिखोगे। फर्स्ट आप लिखोगे नेचर, ये 3 पॉइंट हमेशा लिखने होते हैं। तो नेचर है बेटा रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। सेकंड आप लिखोगे बेटा उसकी पोजीशन। तो पोजीशन जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर वो सी और एफ के बीच में बन रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड हम बात करेंगे उसके साइज की बेटा। तो साइज कहाँ है उसका, कितना साइज है, तो साइज यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है, तो उससे स्मॉल साइज बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा स्मॉल साइज। हम इसको न्यूमेरिकल में निकाल भी सकते हैं कि उसका साइज कितना होगा, ठीक है। उसके लिए हम न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, तब अच्छे से समझना। तो इस तरीके से आप सेकंड नंबर की इमेज ड्रॉ कर सकते हो, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी रखा है। तो इस तरीके से आप इमेज बनाओगे। अब हम बात करते हैं थर्ड इमेज की, जहां पर अब ऑब्जेक्ट आप रखोगे। थर्ड की बात करेंगे हम, when object placed between, यानी कि between F and C, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। जो इमेज हमने अभी बनाई है उसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? आप जो इमेज बनी थी रूल नंबर 2 में, जो सेकंड इमेज बनाई वो एफ और सी के बीच में बनाई, अब हम ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? बियॉन्ड सी बननी चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं बेटा बीच में, ठीक है ना। सेकंड वाली इमेज का उल्टा है, ये करवा लो पहले। तो रूल नंबर वही, ठीक है। तो क्या होगा? पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यहाँ से एफ से पास होगी ऐसे, ठीक है। अब सेकंड रूल क्या है? एफ से पास करोगे, यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद अब ये कट करेगी ऐसे, तो यहाँ पर देखिए बेटा ये बन गई इमेज। तो रिफ्लेक्शन के बाद जब वो कट करेंगी, देखो पहला रूल यहाँ से लगाया मैंने जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हुई। फिर यहाँ से सेकंड रूल लगाया जो चार मैंने रूल सिखाए थे आपको, ये फोकस से पास होके यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधी हुई, तो यहाँ कट हुई। मतलब रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद जब दो रे आपस में कट करेंगी वहीं पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो फिर से यहाँ पर आप तीन बात लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे नेचर। तो नेचर क्या होगा बेटा? रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड, हिंदी में इसको बोलते हो वास्तविक व उल्टा, उल्टी बोल सकते हो। सेकंड, पोजीशन। पोजीशन कहाँ है उसकी? अब सी से दूर है बेटा, बियॉन्ड सी है। थर्ड, साइज। साइज चेक कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है, तो यहाँ पर लिख सकते हो लार्ज साइज। ये जो इमेज हमने सेकंड बनाई और जो थर्ड बनाई है वो एक दूसरे के उल्टे हैं, चेक कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ इमेज की। ऑब्जेक्ट अब हम रखेंगे सी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बेटा? सी पर रखेंगे। देखो ध्यान से, ये कनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हो। अब ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखेंगे ऐसे, ठीक है। तो जब आप इसको सी पर रखोगे तो सीधा जाएगा ऐसे, ठीक है, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से पास हो जाएगा ऐसे। फिर फोकस से पास करोगे, यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ पर आएगा, तो देखो उसके नीचे बढ़ जाएगी बिल्कुल। तो यदि आप ऑब्जेक्ट को सी पर रखोगे तो जितने हाइट है ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट इमेज की बनेगी और उसके नीचे बनेगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसमें भी तीन चीज लिखोगे आप बेटा दोबारा से। नेचर, नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। सेकेंड बेटा यहाँ पर साइज, तो साइज क्या होगा बेटा? सेम साइज। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि किस पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट को रखें कनकेव मिरर के केस में कि इमेज की फॉर्मेशन जो है उसकी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ द इमेज है और इमेज फॉर्मेशन उसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखी, उसी पॉइंट पर वो हो कि वहां पर वो सेम आए। तो आप सी पर रखोगे, दैट इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर बेटा। तो सी पर यदि ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो सी के नीचे ही बनेगी और बिल्कुल सेम साइज की बनेगी। तो सेम साइज की लिख दी मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे पोजीशन। तो पोजीशन बेटा क्या है? एट सी, ठीक है ना। तो वो सी पर ही बनेगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके नीचे बनेगी। तो दैट इज द इमेज नंबर 4। अब हम बात करते हैं इमेज नंबर 5 में। अब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे यहाँ पे। When object placed
बिटवीन P एंड F। ठीक है, तो P एंड F के बीच में रखेंगे। ये P, ये F और ये C। तो ये वो हमारा लास्ट केस होगा जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पोल से पास करेंगे ऐसे। ठीक है, और सेकंड हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से सी से पास कर देंगे, ऐसे रिफ्लेक्ट होके सी से निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेवर मेट, ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम इसको अपीयर टू मीट दिखाएंगे बेटा ऐसे, जिसको हम बोलते हैं नकली ऐसे। तो ये बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, ये हमारा वो लास्ट केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, एक इमेज और हमारी बनानी रहती है जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे। ये मैंने पहले आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का केस बताया है कि जब हम मिरर में ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उस टाइम पर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो बिहाइंड द मिरर होगी। इसको हम बोलेंगे एपेरेंट, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और उससे बड़ी बनेगी बेटा। तो यहाँ पर आप लिखोगे नेचर, तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट पोजीशन। पोजीशन कहाँ होगी बेटा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और थर्ड केस क्या बेटा, यहाँ पर साइज। तो साइज आप देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट का साइज है और इतना बड़ा जो इमेज का साइज है, तो बेटा यहाँ पर लार्ज साइज होगा। ठीक है, तो ये वो केस है जहां पर इमेज की फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर बन रही है और इस इमेज को हम वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वो लास्ट केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला। अब हम बात करते हैं इमेज नंबर 6 की। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। अब हम फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ये उस इमेज का उल्टा है जो हमें फर्स्ट केस में इमेज की थी, पहली इमेज जो की थी हमने, उसका रिवर्स है। यहाँ पर पोल है, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, तो जब आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो क्या होगा, पोल से पास करोगे बेटा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, ये इसमें से, तो यहाँ पर ये यहाँ पर इस तरीके से मीट करेगा वो बहुत दूर जाके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीट एट इंफिनिटी, कि वो इंफिनिटी पर मीट करेगा, बहुत दूर जाके मिलेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेचर। तो नेचर के अंदर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। सेकंड साइज, साइज बेटा यहाँ पर बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर जाके वो मिलेगा, तो इसमें आप बोल दोगे एनलार्ज्ड। थर्ड पॉइंट में पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो ये जो इमेज नंबर 6 मैंने आपको बताई कि ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखोगे, तो जो इमेज नंबर फर्स्ट थी, ध्यान देना इस पॉइंट पे, जो इमेज नंबर फर्स्ट है और जो इमेज नंबर 6 है वो एक दूसरे के रिवर्स है। क्लियर है, तो होप है आपको ये जो इमेज फॉर्मेशन है कनकेव मिरर में, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसको और अच्छे से एक टेबल की फॉर्म में करते हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट ध्यान रहे कि क्या क्या हमने इमेज की फॉर्मेशन की है। तो कनकेव मिरर की अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे बेटा। ठीक है, तो उस टेबल में क्या क्या होगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे
ऑब्जेक्ट पोजीशन। उसके बाद हम लिखेंगे इमेज पोजीशन। ठीक है, उसके बाद इमेज की पोजीशन के बाद कि टाइप ऑफ इमेज, कि इमेज किस टाइप की बनी है। ठीक है, और उसका फिर लिखेंगे बेटा साइज। ठीक है, क्या साइज बना। तो देखिए सीरियल नंबर 1, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सबसे पहले क्या है बेटा, एट इंफिनिटी है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगी, ध्यान देना बेटा इस पे, तो इमेज कहाँ बनी थी, एट एफ। ठीक है, टाइप ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। साइज क्या है, पॉइंट साइज। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे अब। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहाँ आया, जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बिटवीन पी एंड एफ बनेगी बेटा। इमेज कहाँ बनेगी, पी एंड एफ के बीच में बनेगी। ठीक है, नहीं 1 मिनट। जब बियॉन्ड सी आप रखोगे तो इमेज की फॉर्मेशन बेटा बनी थी हमारी सी एंड एफ के बीच में बेटा। कहाँ बनेगी, सी एंड एफ के बीच में बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इनवर्टेड। ये भी रियल एंड इनवर्टेड होगी। इसके बाद में अब जो साइज की हम बात करेंगे, तो साइज यहाँ पर जब बीच में बनेगी तो स्मॉल साइज आएगा। ठीक है, ये होगी हमारी सेकेंड इमेज। थर्ड इमेज में मैंने आपको क्या बताया, थर्ड इमेज में अब इसका उल्टा है बेटा। अब आप क्या करोगे, जो ये इमेज वाली पोजीशन है ना सेकंड इमेज में, इसको ऑब्जेक्ट रख दो यहाँ पर एट सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी आपने, सी और एफ के बीच में। तो इमेज, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना सेकंड में, इसको इमेज बना दो। तो यहाँ पर लिख दो बियॉन्ड सी, सी सेपरेट। तो इमेज की फॉर्मेशन क्या होगी यहाँ पर, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और यहाँ पर क्या होगा, उससे बड़ी बनेगी, इससे उल्टा लार्ज साइज बनेगी। ठीक है, ये हो गया हमारी थर्ड। अब हम बात करते हैं फोर्थ इमेज की। जो फोर्थ इमेज है, फोर्थ इमेज के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो एट सी, तो इमेज भी बनेगी एट सी। ठीक है ना, नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। और साइज क्या होगा बेटा, सेम साइज होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इमेज नंबर 5 की। तो इमेज नंबर 5 की हमने बात की थी बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर बनेगी तो कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी, जो हमने इमेज नंबर 5 बनाई। और वो क्या बनी बेटा, लार्ज साइज बनी, लार्ज साइज। और लास्ट में हमने बात की 6th नंबर इमेज, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया, एट एप प्रिंसिपल फोकस पर। तो इमेज जो है वो इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी पे। मतलब जो इमेज नंबर 1 है और जो इमेज नंबर 6 है बेटा, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। ठीक है, इमेज नंबर 2 और इमेज नंबर 3 जो है वो एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये बात आपने बेटा ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो एट एफ देखो, इमेज यहाँ पर एट एफ है, तो यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट बन गई। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो रियल एंड इनवर्टेड आएगा, रियल एंड इनवर्टेड। और यहाँ पर जो साइज आएगा बेटा वो आएगा एन लार्ज। ठीक है ना, बहुत बड़ी बनेगी। तो होप है आपको कनकेव मिरर जो है वो क्लियर होगा, हुआ होगा कि कैसे हम कनकेव मिरर, जिसको अवतल दर्पण
किस टाइप की जो है इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर बेटा 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और जो 1 इमेज है जब हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कनकेव मिरर के केस में वो केस बताइए जहां पर जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो बेटा याद रखना आपने कि ऑब्जेक्ट को हम P और F के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो होप है आपको कनकेव मिरर की जो ये 6 टाइप की मैंने आपको जो इमेज करवाई वो अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, ताकि और अच्छे से मैं वीडियो बना सकूँ और आपको और अच्छे से मैं जो है सारे कंसेप्ट क्लियर करा सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की, कि किस टाइप से कन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा, क्या उनके साइन कन्वेंशन होंगे और न्यूमेरिकल की, ठीक है। जब तक के लिए बाय।